दोस्तों अब हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है कि 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं a इज इक्वल टू g बिकॉज ऑफ वर्टिकल मोशन। हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। s इज इक्वल टू h, क्योंकि हम वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम डिस्टेंस को हाइट से रिप्लेस कर देंगे। vi इज इक्वल टू vi साइन ऑफ थीटा। हम हाइट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो हम वेलोसिटी का y कंपोनेंट लेंगे। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स, जैसे कि हमने पहले ही जो वेलोसिटी थी उसको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, तो इससे हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, vix इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट viy। vix is equal to vi cos of theta and viy is equal to vi sin of theta। सो यहाँ पर हमने क्योंकि वेलोसिटी का y कंपोनेंट लेना है तो इसलिए हमने vi को इक्वल रख दिया vi sin of theta एंड vf is equal to 0। अब vf इक्वल टू 0 क्यों लिया? क्योंकि हम जो कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं वो ये पॉइंट, और ये पॉइंट जो है ये मैक्सिमम हाइट, और जब भी किसी चीज़ को ऊपर फेंका जाता है तो वो जब मैक्सिमम हाइट को गेन करती है तो कुछ लम्हे के लिए वहाँ पे रेस्ट पे आती है और उसके बाद फिर वो नीचे आना शुरू होती है। वो रेस्ट पे क्यों आती है? क्योंकि अगर मैं इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई है जिसकी वजह से ये अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये हवा में ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसके ऊपर एक और फोर्स एक्ट करेगी जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं, और वो तब लगती है जब कोई चीज़ फ्लूइड के अंदर मूव करती है, जब कोई चीज़ एयर, गैस या लिक्विड के अंदर मूव करती है। सो जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई और इसको फेंका और ये ऊपर जा रहा है, एक तो ग्रेविटी इसके ऊपर डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और दूसरा इसके ऊपर ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उससे क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। जैसे जैसे ये हाइट गेन कर रहा है इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और इसकी मोशन में एक पोजीशन फिर एक ऐसी आएगी जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस ड्रैग फोर्स है वो इक्वल हो जाएगी उस फोर्स के जिस फोर्स से मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका था, और वहाँ पर नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन हमारा 0 हो जाएगा और बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी, और फिर उसके बाद जो है वो बॉडी नीचे आना शुरू हो जाएगी क्योंकि फिर ग्रेविटी हावी हो जाएगी, और फिर ग्रेविटी की वजह से वो बॉडी जो है नीचे आना शुरू हो जाएगी। सो मैक्सिमम हाइट के ऊपर हमेशा जो चीज़ कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में आती है, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसको 0 कंसीडर किया। सो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो 2a की जगह आ जाएगा g, s की जगह आ जाएगा h, vf की जगह आ जाएगा 0 स्क्वायर माइनस vi की जगह आ जाएगा vi साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपने एक और बात याद रखना, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब हमारा वर्टिकल मोशन होता है तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है, जैसे मैंने यहाँ पर भी लिया। लेकिन यहाँ पर एक और बात याद रखनी जो कि बड़ी ज़रूरी है कि अगर बॉडी टुवर्ड द अर्थ मूव कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव लिया जाता है। लेकिन अगर बॉडी अवे फ्रॉम द अर्थ जा रही है
तो हम फिर उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव लेते हैं। सो यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है, ठीक। सो यहाँ पे जो इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। सो हम यहाँ पर ए को माइनस जी पुट करेंगे, इसी तरह यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सो ये हो जाएगा -2gh इज इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर की वजह से नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। सो हाइट h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है।